बार बार मैदान में कूदना पड़ता है, जहां बड़े डंके की चोट पर अपने घुंघराले घुंघराले बड़े हुए बालों को लेकर के कि भैया मरने के बाद में कहां बाल दिए जाते हैं, कि कौन बाल देता है। हमारे रामायण के पात्रों को बड़े हास्य तरीके से प्रस्तुत किया गया। राधा का श्राद्ध हुआ, क्या तुम दादा का श्राद्ध करते हो। एक चलचित्र के माध्यम से दृश्य भी दिख जाएगा और वक्तव्य भी दिख जाएगा और उनकी बात का जवाब भी मिल जाएगा। वैदिक यात्रा गुरुकुल परिवार की ओर से, वैदिक यात्रा प्लेटफॉर्म से। देखा है तुमने राधा का श्राद्ध होते देखा है? नहीं, तुम्हारे दादाजी का क्यों हो रहा? जितने भी माई के लाल यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े पंडितों के बाद जाके पूछ के आओ कि मरने के बाद बाल कटवाना चाहिए, कहाँ लिखा है? अरे चैलेंज भी तो कर रहा हूं पूछने का, रोक नहीं रहा, जाके पूछना भी चाहिए गुरु बाबाओं से कि बाल कटवाने का, खोपड़ी भी चिकनी करना चाहिए, बाबा मर जाए तो कहां लिखा है? मुझे भी बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा शास्त्र। किसी को कुछ नहीं पता। अरे नकली आत्मा है तुम। राधे राधे। वैदिक यात्रा के इस प्लेटफॉर्म पर हम किसी प्रकार की किसी व्यक्तिगत भावना से भावित हुए बिना शास्त्रोचित भावना को प्रमुखता देते हुए सबके आगे एक प्रसंग लेकर आए हैं। अभी एक व्यासपीठ पर जिनको अधिकार नहीं है, अनधिकारी हैं, वे व्यासपीठ पर बैठ करके तो कथा करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो शास्त्रों की मर्यादाओं को ही नहीं समझ पाएंगे, वो शास्त्रों की बातें दुनिया को कैसे बताएंगे। रामलीला को हास्य बना करके दुनिया के आगे प्रस्तुत किया गया। हमारे रामायण के पात्रों को बड़े हास्य तरीके से प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ सो हुआ, माफी मांगी और जिस तरीके से मांगी वो तो दुनिया जानती है। लेकिन उसके बाद में एक और वीडियो आया, अभी कितना पुराना है क्या है हम नहीं जानते, जहां बड़े डंके की चोट पर अपने घुंघराले घुंघराले बड़े हुए बालों को लेकर के वे कहते हैं कि कोई विद्वान हो बताए कि भैया मरने के बाद में कहां बाल दिए जाते हैं, कि कौन बाल देता है। राधा का श्राद्ध हुआ, क्या तुम दादा का श्राद्ध करते हो। जिनको इंसान और भगवान में कोई अंतर समझ में नहीं आता, क्योंकि कथा तो ब्राह्मण को ही करनी चाहिए। हमें ब्राह्मण है भी नहीं और कथा भी कर रहे हैं, तो करने वाला भी डूब रहा है और कराने वाला भी डूब रहा है। और जो बात उन्होंने कही कि कोई विद्वान बताए, कोई बताए कहां लिखा है, तो हम आपको शास्त्र का केवल एक श्लोक बता करके, होने को तो बहुत पुराणों में प्रमाण है, लेकिन हम गरुड़ पुराण जो मरने के बाद होता है, आज हमारे आचार्य ने वो वीडियो हमको भेजा, महाराज जी कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। हमने कहा तो गरुड़ ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज जो लंबे लंबे बाल बढ़ा करके आज उनके यहाँ के सूतक नहीं लगता होगा। और एक भ्रांति और मैं दूर करना चाहूंगा इस बात को तथ्य के साथ में रखते हुए, क्योंकि पिता जीवित है तो बाल नहीं दिए जा सकते, लेकिन जब हमारे यहां पर मुंडन होता है बच्चे का तो पिता तो जीवित रहते हैं ना, बाल तो तभी भी दिए जाते हैं। लेकिन अभी मैं केवल भगवान के मुख से निकली हुई वाणी जो शास्त्र हैं उनका एक प्रमाण आपके आगे रख देता हूं, जो विद्वानों की पूछे, विद्वानों की चरण धूलि से जो पाया है प्रसाद शास्त्रों का, वो आपके आगे रख रहा हूं। तदा शोकम परित्यज्य कारयेन मुंडनम सुतः समस्त बांधवैर्युक्तः सर्व पाप विमुक्तये माता पित्रोर्मृतौ येन कारितम मुंडनम नहीं आत्मजः सकथम गेयः संसारार्णवतारकः। इसका अर्थ क्या है वो भी सुन लीजिए। तदा शोकम परित्यज्य, शोक को त्याग करके, तदा शोकम परित्यज्य, शोक को त्याग करके, कारयेन मुंडनम सुतः, पुत्र मुंडन करावे, सबसे पहली बात। दूसरा, समस्त बांधवैर्युक्तः, समस्त बांधवों के साथ में, सर्व पाप विमुक्तये, सभी पापों को समाप्त करने के लिए, सभी पापों से मुक्त होने के लिए समस्त बांधवों के सहित वह मुंडन करावे। केवल पुत्र नहीं, समस्त बांधवों सहित मुंडन करावे। लिखा है माता पिता के जाने पर जो पुत्र बाल नहीं देता है, मुंडन नहीं कराता है, बताइए उसे पुत्र कहने का क्या अधिकार है। कैसे भवसागर से तारेगा, कैसे पार करेगा। ये गरुड़ पुराण का आपको श्लोक हमने सुनाया। ऐसे एक नहीं अनेक प्रमाण हैं भैया। केवल ब्राह्मण, वो भी जिसके अंदर ब्राह्मणत्व जागृत हो गया हो, जिसने विप्रत्व प्राप्त किया हो, द्विज संस्कार से संपन्न होने के बाद शास्त्रों में ऐसे ही ब्राह्मण के लिए कथा करने की आज्ञा दी गई है। ऐसे ब्राह्मण से कथा कराएं, अपना भी उद्धार करें, पूर्वजों का भी उद्धार करें और उसके साथ साथ अपने जीवन में संस्कारों से पोषित होइए। जय श्री कृष्ण।